अभी मैं एक बात बताता हूँ बहुत मार्मिक, कि हम यहाँ से शास्त्री पास करके मेरी दोहती गई है, तो वो MBA में भर्ती हुई है पूना में। शास्त्री पास करके सीधे MBA में भर्ती हुई। तो मैंने निमेश भाई को कहा था, तो निमेश भाई ने वो किया। तो निमेश भाई को जब मैं तो विदेश में था, परमात्मा ने धन्यवाद दिया, तो उन्होंने जो वाक्य कहा वो कितना मार्मिक है, मैं सबको सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए भर्ती किया कि सारी दुनिया को मालूम पड़े कि एक शास्त्री भी MBA में भर्ती हो सकता है। मतलब ये नहीं है कि अभी वह जिंदगी में धर्म ही धर्म करता रहेगा, वह खाने को रोटियां नहीं मिलेंगी, नहीं करेंगी। सारे रास्ते शास्त्री करने के बाद भी खुले हैं, और जैन धर्म का ठोस विद्वान बन जाएगा। आप मेरा पॉइंट समझे ना? इसलिए मैंने इसको भर्ती किया, क्योंकि भर्ती तो पूरी हो चुकी थी, सीट तो बिल्कुल खाली नहीं थी। अब ये मेरे पास आते हैं कि दादा हम ऐसे एक्सपर्ट को बुलाएंगे कि जो यहाँ विद्यालय में हमारे विद्यार्थियों को ये बताएंगे कि तुम्हारे लिए कौन कौन से रास्ते खुले हैं। मैंने कहा भैया हम तुमको यहाँ अंदर घुसने नहीं देंगे, बाउंड्री में हम पढ़ा पढ़ा के तैयार करें, और तुम यहाँ से भागने की रास्ता बताओ, और हम तुम्हें अपने स्टेज पे बैठने दें, ऐसा नहीं करने देंगे। अरे हम तो वो आत्मा का कल्याण करें और जगत के कल्याण में निमित्त बने, इस क्षेत्र में रहें प्रतिभाशाली। प्रतिमाएं तो वहाँ निकल जाएंगी जगदीश भाई, और फिर ऐसे ही रह जाएंगे। जैसे जैसा धर्म चलता है वैसे ही धर्म चलेगा। तो उनको तो उनका मानस कभी कभी गिरता है, तो क्या करें ये पूछते हैं। तो मैंने कहा बताओ, वो उसकी ट्रेनिंग मैं देता हूँ तुम्हें। क्या कि इनका आखिर यहाँ तुम्हारी शास्त्री करके इनका फ्यूचर क्या है? इतनी गाथाएं सुना दी, लेकिन फ्यूचर क्या है? वो आते हैं तो 1-1 लाख रुपया महीना पर परीक्षा पास होने के पहले ही ले जाते हैं। क्यों? कंपनियां उठा लेती है ना MBA को उनको। इनका क्या फ्यूचर है? मैंने कहा वाह फ्यूचर है। फ्यूचर पूछते हो क्या है? उनका क्या फ्यूचर है? तो मैं वो उदाहरण देता हूँ, आपने सुना होगा कि क्या है कि हमारा बेटा ENT है। ENT समझ गया? नाक कान गले का स्पेशलिस्ट है। तो कि वो करता क्या है? कि वो नाक कान गले का इलाज करता है। तो सुबह से शाम तक क्या करता है? वो कोई आदमी आता होगा, वही तो उसके पास आता होगा जिसकी नाक सड़ गई होगी। अच्छी नाक वाला तो आएगा नहीं, जिसके कान में से पीप बह रही होगी। क्या? तो जिन पदार्थों को हमें देखने में गिलानी आती है, उनको सुबह से शाम तक उस ज्ञान का कि वो आत्मा में लगाता तो केवल ज्ञान हो जाता, सुबह से शाम तक वही देखा करता। ये फ्यूचर है। और 2 रोटियां खाने के लिए फुर्सत नहीं है। कि तुम्हारा बेटा क्या है? कि यूरोलॉजिस्ट। क्या होता है भैया यूरोलॉजिस्ट? कि वो पेशाब की बीमारियों का और ऑपरेशन करता है, प्रोस्टेट का, इसका उसका। मेरी समझ में नहीं आता वो देखता क्या है। कि जिन अंगों का नाम लेने में हमें शर्म आती है, और दुनिया देख ना ले, हम उसे छिपा के रखते हैं। और कोई नालायक यदि उसको उघाड़ दे तो उसको अपन बड़ा मानते हैं। ऐसे अंगों को निरंतर अपने ज्ञान का गेय बनाना, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को छोड़ना, ये है फ्यूचर। और रोटी खाने की उन्हें भी फुर्सत नहीं है। कि तुम्हारा बेटा क्या है? कि वो हमारा बेटा तो वो पैथोलॉजिस्ट है। क्या है? वो खून की जांच, मल की जांच, मूत्र की जांच, ये सारी जांचें होती है ना, खोल लेते ना। तो वो क्या करता है? कि लेटरिन की जांच करता है। पेशाब तो रोज ही ना दूसरे की लेटरिन और दूरबीन से देखते रहता। तो हम समय साल की गाथा देखते रहते हैं, तो तुम हमें उपदेश देते हो, उनसे कुछ नहीं कहते हो। हम सुबह से शाम तक रात में क्यों शैलेंद्र भाई वे फ्यूचर वाले हो गए, और हमारा तो फ्यूचर सब खत्म ही है। तो क्या हुआ कि वो उस ज्ञान की किस तरह बर्बादी करते हैं। अब देखो भूखों जे हमारे पंडित भी नहीं मर जाएंगे।
वे भी 2 रोटियां खाते हैं, सोने चांदी की नहीं खाते होंगे। क्यों? ये भी कोई भूखों मरने वाले नहीं है। और परिग्रह जोड़ने की बात कहो तो वो अभी क्या प्रदीप जी ने कहा था, किसने कहा था भवारम परिग्रह सेमिनार कैसा ऐसा, कि तुम्ही ने बताई थी, तुम्हारी क्लास में चल रही थी ना। क्या है वो सारा पाप सामग्री तो जो है ना, पाप परिग्रह पाप है कि नहीं, बोलो अहमद भाई। तो क्या कहने नहीं, हमारा लड़का तो इंजीनियर है, बड़े बड़े बांध बनाता है, कैसे वो भाखड़ा नांगल जैसे। अरे इतना बड़ा इंजीनियर है। माने सारी जिंदगी का वनवास। बांध कहाँ बनेगा? नगर में कि जंगल में? बिल्कुल बियाबान जंगल में, कोई रहने वाला आदमी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वहाँ इंजीनियर साहब को रहना पड़ा, उनके लिए बढ़िया बंगला बना देंगे, लेकिन बिजली नहीं होगी, नल नहीं होगा, पानी नहीं होगा, सब्जी नहीं मिलेगी। क्यों? मंदिर नहीं होगा, दर्शन नहीं होगा, प्रवचन नहीं मिलेगा। और वहाँ पर जब वो बांध बनाएंगे तो नगर बस जाएगा, बढ़िया से बढ़िया नगर बस जाते ना, लेकिन वो नगर में उनको नहीं रह पाएंगे, फिर वे दूसरी जगह बांध बनाने जाएंगे तो फिर जंगल में जाएंगे। सारी जिंदगी जंगल। एक दफे जंगल में चला जाता तो मोक्ष हो जाता। ये सारी जिंदगी जंगल में रहा पर कुछ नहीं पता है। ये फ्यूचर है। और हमारे बच्चों का क्या फ्यूचर है? भरी सभा में हजारों लोग नीचे बैठे होंगे, तब वो गद्दी पर बैठेगा और सबको समझाएगा। क्यों? बोलो, किस गद्दी पर बैठेगा? तुम देखिए कि जिस गद्दी पर बैठने के लिए इन सेठियों को लाखों रुपए खर्च करना पड़ते हैं, और जतीश भाई के दाढ़ी में हाथ डालना पड़ता है 5 मिनट के बैठने के लिए। क्यों? हम घंटों बैठे रहते 1 पैसा दिए बिना। बोलो, है कोई फ्यूचर के? है कि नहीं है? अरे समाज में सम्मान मिले, तत्व ज्ञान की बात बताएं, क्यों सबको बताएं, इससे बढ़िया और फ्यूचर इस जगत में क्या हो सकता है? आप ये उस मोक्ष का फ्यूचर तुम्हारी समझ में नहीं आता है? अब हमारे इन बच्चों को तुम MBA का फ्यूचर बताना चाहते हो? नहीं, हम नहीं आने देंगे, बाउंड्री में घुसने नहीं देंगे, ऐसा समझ लेना। क्यों घबरा रहे हैं? तुम जैसे बहुत हैं। और भी मेरे पास आए, क्या है प्रस्ताव। मैंने कहा तुम क्या समझाना चाहते हो हमको? तो हम तो रोक तो किसी को रहे ही नहीं है, जो जाए नहा जाते ही हैं, लेकिन फिर भी हम तो ये समझाएंगे कि तुम्हें सचमुच इस भव को भी सुखी बनाना है लौकिक दृष्टि से, और आगामी अनंत भवों का अभाव करना है, तो उसका फ्यूचर इसमें ही देखो। एक कुंदाचार्य वगैरह के ग्रंथों में ही देखो। मैं तो खुद वहाँ पढ़ाता था ना, कालिदास को, सूरदास को, तुलसीदास को पढ़ाता था। मेरे जब मैं यहाँ आया छोड़ छाड़ की गवर्नमेंट की सर्विस, तो मेरे बहुत लोगों ने बहुत विरोध किया। मैं किसी का नाम नहीं बताऊँ विरोध करने वालों का, लेकिन बहुत विरोध किया कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैंने बोले नहीं, मेरी समझते नहीं हो, मेरी सारी जिंदगी ये शकुंतला की कमर नापते निकल जाए, मेरे बस की नहीं है। मैं अमरचंद को पढ़ूंगा ना, अमरचंद पढ़ाऊंगा ना, मैं क्यों शकुंतल के पीछे पड़ा रहूं? तो भाई साहब को मैंने लिखाई विदिशा थी चिट्ठी कि सब लोग मना कर रहे हैं और मेरा जाने का पक्का विचार हो रहा है, अभी क्या करें? तो इनने कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि पंडित हुकुमचंद का पत्र है, जिसके क्रमबद्ध पर्याय की जिस पर जिसकी अटूट शिष्टा है, वो आगे इधर जाएंगे तो कितने नए नए संपर्क होंगे, उधर जाएगा तो कितने संपर्क होंगे? बोलिए आप। आज हमारा आपका समागम हो रहा, यदि उधर गए होते तो होता। तो वो सब नक्की है। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का सिलसिला कितने समय से कैसा क्या नक्की है, क्यों जिस टाइप का। तो इसमें क्या ज्यादा सोचना, क्या इसमें क्या ज्यादा सोचना कि नहीं वो गवर्नमेंट सर्विस परमानेंट होती है। परमानेंट क्या होती है? सर्विस। सर्विस माने गुलामी। तो परमानेंट गुलामी की गारंटी होती है बाहर बाहर। और मैंने कहा कि हमारी गारंटी है, हमारे जीवन की गारंटी है क्या? क्यों? तो जीवन की गारंटी नहीं है तो किसकी कौन सी गारंटी रखना? मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो जनन भगवान का मार्ग है, जो महान पुण्य के योग से, पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से हम सबको मिल गया है। वास्तव में जितनी अद्भुत निधि मिली है उसकी हमें कीमत नहीं है, उसका हमें अंदाज़ा नहीं है।
जिन लोगों को ये चीज़ नहीं मिली और उनकी तुलना में आप देखोगे तब उसका अंदाज़ा आपको लगेगा। तो इस निधि को पाकर हमें अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए और अपने उपयोग को सारी जगह से समेट कर। मैं तो अमेरिका में एक बात कही थी, 1 मिनट की है, कि आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो आप पे भी उतर सकती है। एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि जो आज से ही पूरा काम बंद कर दे नहीं पाना, तो भूखों मर जाएगा, वो क्या बाल बच्चे भूखों मर जाएंगे। सब ऐसे बैठे हैं कि 7-7 पीढ़ी का इंतजाम है। फिर भी अंतिम समय तक क्यों क्या है, गुरुदेव के समागम का ये फल है निहाल जी भाई। ये बेटा जीतू भाई आया ना सोनगढ़ से, इसने मालूम कैसे आया है ये, आपसे मिला क्या नहीं मिला? क्यों जीतू भाई ने बताया कि नहीं? जतीश भाई से मिले कि नहीं मिले? जीतू भाई के 2 लड़के शादीशुदा, सारा धंधा बंद कर दिया। भविष्य में कोई पर हमको नहीं चाहिए, वो क्या पीढ़ी आगे नहीं बढ़ानी है, इस संकल्प के साथ और सब काम बंद करके 24 घंटे यही इसमें ही लगाने का, आत्म कल्याण में लगाने के संकल्प से आया है। और कह रहा है कि इनके लड़के को लेके आया है, वो लड़का कहता है मुझे यहाँ से जाना ही नहीं है, मेरे एक मकान किराए का लिवा दो तो मैं यहीं रहूँगा। कल मेरे पास खबर आई है कि मकान लिवा दो, किराए सा मिल जाए तो मैं यहीं रहूँगा और मैं यहाँ कम से कम 5 साल यहाँ पढ़ना चाहता। सचमुच अनुकरणीय बात है। देखो मैं बहुत कंजूस आदमी हूँ, मैं ऐसे आसानी से किसी की प्रशंसा नहीं करता। अब मैं समझ में ही ना आपकी में, लेकिन जब कोई बात हृदय को छू जाती है तो सबको प्रेरणा की दृष्टि से वो बात मैं आपसे कहता हूँ कि भाई अपने जीवन को सार्थक करना है तो कोई ऐसा रास्ता अपनाए कि हमारे मनुष्य भाव का एक एक क्षण जो हमारे ज्ञान की बर्बादी हो रही है वो आबाद हो सके, इसी मंगल भावना के साथ। समय सार परमागम की 26वीं गाथा में एक प्रश्न खड़ा किया था कि यदि तुम बार बार कह रहे हो कि शरीर और आत्मा एक नहीं है, यदि शरीर और आत्मा को एक नहीं मानोगे तो आचार्य भगवंतों ने, तीर्थंकर भगवंतों की जो स्तुति देह के आधार पर की है वो सब झूठी हो जाएगी। यहाँ से बात आरंभ हुई थी और 33वीं गाथा पर जाकर खत्म हुई थी। एक प्रकरण, इस प्रश्न का उत्तर आचार्य ने दिया था कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ऐसा प्रश्न इसलिए करते हो कि तुमने नए चक्र नहीं पढ़ा है। ये बात जो मैं बोल रहा हूँ उसमें लिखी है, नए विभागो अनभिज्ञोसी, नए के विभाग से तुम अनभिज्ञ हो, इसलिए तुम ऐसा प्रश्न करते हो। ऐसा कोई खतरा होने वाला नहीं है। और उसका सीधा सच्चा उत्तर उन्होंने ये दिया था कि ये जो देह और आत्मा को असद्भूत व्यवहार नए से जिनवाणी में भी एक कहा है। कौन से असद्भूत व्यवहार नए से? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए से, जिनका जीवन भर का साथ होता है ना, जिन संयोगों का, उनमें अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए लगता है। तो ये असद्भूत व्यवहार नए से ये दोनों एक हैं। तो जो भगवान की स्तुति शरीर के आधार पर की जाती है वो इस असद्भूत व्यवहार नए से सच्ची है। यहाँ क्या चक्कर है? अब ज़रा मेरा एक प्रश्न आप लोगों से थोड़ा सोचना, यदि हम उनकी समोसरण विभूति से उनकी महिमा गाएं और उनकी दिव्य ध्वनि से उनकी महिमा गाएं तो वो कौन से नए से भगवान की स्तुति होगी? सोच, मन में सोच लो। विद्यार्थियों को तो इसका उत्तर होना ही चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 8-10 दिन से इसकी घोटाई हर एक में हो रही है। बड़े दादा भी कर रहे हैं, शांति जी भी कर रहे हैं, जो यहाँ पे मैं सुनता रहता हूँ ना कि 4 प्रकार के निश्चय और 4 प्रकार के व्यवहार नयों की।
और संजीव जी तो पढ़ाते ही हैं। तो ये यदि मैं ये कहूँ कि आपकी दिव्य ध्वनि कृति है, आपके समोषण की इतनी रचना हुई, तो वो कौन से नए से स्थिति होगी? तो वो होगी उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से। क्योंकि जो हमारे शरीर से भिन्न दूर के पदार्थ हैं, जिन्हें शास्त्रीय भाषा में अश्लिष्ट संबंध कहते हैं, जिनका जीवन से लेकर मरण तक का अपना साथ नहीं है, तो बीच में ही आते हैं और बीच में ही छूट जाते हैं, तो उनके आधार पर जो स्थिति की जाएगी वो होगी उपचरित असद्भुत व्यवहार नय की। और जो शरीर दो गोरे, दो सांवरे, दो हरियल, दो लाल, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिष्टम निर्मा पता, ये जो सारी स्थितियाँ हैं ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से हैं। वो बहुत है। तो कहते ये इस व्यवहार नय से हैं। अब निश्चय नय से जो स्थिति है भगवान की, वो हमने 31, 32 और 33वीं गाथा में बताई है, और वो वास्तविक स्थिति है। ये जो व्यवहार नय की स्थिति है, इससे कोई कमाल होने वाला नहीं है। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि भक्ति से मुक्ति की प्राप्ति होती है। छत्र चूड़ामणि में आया है ना, गुरु भक्ति है ना, सती मुक्तिर क्षुद्रम किंबा न साधेत। तो गुरु की भक्ति जब मुक्ति को प्राप्त करा देती है तो क्षुद्र कामों को कैसे सिद्ध नहीं करेगी। और भी कई जगह बहुत आई है। तो वो कहते हैं कि उस जो भक्ति की बात है वो निश्चय भक्ति की बात है, और वो हमने 31 और 32वीं गाथा में बहुत व्यवहार से बताई। ये जो कलश का पाठ अभी आपने किया, अपन को अभी 27वां कलश शुरू करना है। वो प्रकरण पूरा समाप्त हो गया और 2 कलश रह गए थे उसके बाद के, उनकी चर्चा अभी करनी है। कि आपने एक पंक्ति पढ़ी, देखो आपके पास किताब है ना, परमार्थ से स्तवन है चिद्भाव का ही अनुभवन, परमार्थ से तो भिन्न ही है देह अर चैतन्य घन, है ना। माने वो जो 3 गाथाओं में इतनी लंबी चौड़ी बात करी, गे गायक शंकर दोष का प्रभाव, भाव भाव शंकर दोष का प्रभाव, भाव भावक भाव का अभाव, पहले नंबर की निश्चय स्थिति, दूसरे नंबर की निश्चय स्थिति, तीसरे नंबर की निश्चय स्थिति, उनकी डिटेल में अब नहीं जाऊंगा। उनको उन्होंने 2 पंक्तियों में यहाँ कह दिया कि निश्चय से स्थिति क्या है। देखो, परमार्थ से है स्तवन, इसमें तो कुछ कहा ही नहीं है। वो ये कहा है कि परमार्थ से स्तवन है, स्तवन की बात बताई नहीं क्या है कि निज भाव का ही अनुभवन, अपने भगवान आत्मा का अनुभव ही वास्तव में निश्चय स्थिति है। परमार्थ से तो भिन्न ही है देह अर चैतन्य घन, चैतन्य घन आत्मा और अब शरीर वास्तव में तो जुदे ही जुदे हैं। तो फिर देह की स्थिति से निश्चित रूप से आत्मा की स्थिति नहीं हो सकती है। तो इन 2 पंक्तियों में उस पूरे प्रकरण का उपसंहार कर दिया। ये तो मैंने हिंदी में पढ़ के सुनाई है, जो संस्कृत में है। एकत्वं व्यवहार तो न तु पुनः कायात्मनो निश्चयात्, नुस्तोत्रं व्यवहार तोस्ति वपुषा स्तुत्यानता तत्तुतः, स्तोत्रं निश्चयस्तश्चितो भवति चित् स्तुत्यैव सैवं भवेत्, नातस्तीर्थं पुरस्तवोत्तर बलात् एकत्व आत्मांगयो। कि ये जो है ये व्यवहार से एकत्व है और निश्चय से एकत्व नहीं है। भाषा तो बिल्कुल एक सी है ना, कि व्यवहार से एकत्व है और निश्चय से एकत्व नहीं है। तो हमारे 2 नए हैं, लेकिन इन नयों में वजन होता है। और अभय कुमार जी ने और संदीप ने बहुत पढ़ाया आपको यहाँ कि वजन कैसे है। जो मैंने उदाहरण दिया ना नए चक्कर में, कि एक ऑफिस में 4 कर्मचारी हैं,
और चारों की बात उसमें चलती है, चपरासी की भी कम नहीं चलती है। वो चाहे तो आपके गेट के अंदर ही आपको नहीं आने दे चौकीदार, दादा आंकड़ा टुकड़ी करी तो नहीं आने देगा, फिर साहब से तो जब मिलोगे तब मिलोगे ना। सबकी चलती है ना, चपरासी की भी चलती है, क्लर्क की भी चलती है, और समझ लो ऑफिसर की भी चलती है, और मालिक की भी चलती है। लेकिन इसमें हर एक की बात का वजन अलग अलग है, और बात का वजन कैसे नापें कि चपरासी ने जो बात कही वो गलत है ऐसी बात नहीं है। चपरासी से कह दिया कि किसी को भी अपरिचित व्यक्ति जिसके पास पास नहीं हो उसे अंदर मत आने देना, तो वो तो नहीं आने देगा, वो गलत नहीं है, ऑर्डर उसे मिला हुआ है। ख्याल में आई ना। अब आप कौन हैं, अब होगे जो भी होगा। लेकिन फिर भी यदि वहाँ से क्लर्क ने देख लिया कि कोई हमारे विशिष्ट अतिथि आ रहे हैं और चौकीदार ने गेट पर रोक दिया है और वे आने की कोशिश कर रहे हैं और वो आने नहीं दे रहा है, क्यों? तो आएगा, ठीक, आने दो आओ साहब, पधारो पधारो पधारो। तो चौकीदार नहीं कहेगा कि नहीं मेरे को तो साहब का ऑर्डर है, किसी को नहीं आने देना, आप कौन होते हैं मेरे बीच में बोलने वाले हैं? क्यों? वो जो उससे ऊपर का है तो उसकी बात में वजन ज़्यादा है, तो वो उसका निषेध कर सकता है। लेकिन वो क्लर्क किसी को मना कर रहा हो और फिर वो चपरासी कह दे कि नहीं आने दो, ऐसा नहीं हो सकता, है ना ऑफिस की मर्यादा। अब क्लर्क से कहा था हमारे को ये काम है, हमें समझ लीजिए हमको शादी करना है और जो टोडरमल स्मारक भवन हमको चाहिए इतनी इतनी तारीख तक के लिए, क्यों साहब? ऐसा हमारे यहाँ किसी को देते ही नहीं है। नहीं पहले तो हमारे यहाँ आए थे, मेरे एक शादी में आए हो गए साहब, अभी तो 2 साल से नक्की हो गया कि किसी को नहीं देने का, क्यों? और यदि ऊपर से जो साहब बैठे हैं वो देखेंगे ये तो कलेक्टर साहब हैं, तो मना भी करेंगे तो सभ्यता से करेंगे ना। नहीं ठीक है चुप रहो तुम, चुप रहो, ठीक साहब इधर पधारो। तो कहेंगे क्या कह रहे साहब, आपने नियम पास किया, ट्रस्ट में पास किया, हमको बहुत कड़काई से ऑर्डर दिया किसी को ये नहीं करने ना, और आप कैसे होते, कह सकता वो हैं? और वो आएगा, वो समझाएगा कि साहब ऐसे बहुत परेशानी होती थी, और हमारे यहाँ तो धर्म का मंदिर की जगह है, यहाँ पर लोग ऐसा खाते पीते थे और पान भी खाते थे और दीवार पर थूक देते थे, तो हमने नक्की कर लिया, इसलिए दिक्कत की बात है, इसलिए वो बस और कोई बात नहीं है। वो समझता नहीं है, क्या नहीं समझता वो भी तो यही कह रहा था ना क्यों? आपने मुझे मूर्ख बता दिया उनके सामने, क्या चुप रहा, तू मूर्ख है कौन है मूर्ख? तुमने भी तो वही कहा है ना। इतने अंदर से मालिक ने क्या 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 कौन है साहब, कलेक्टर साहब पधारे हैं, अरे इधर भेजो साहब, कि क्या है कि ऐसा है कि मेरी लड़की की शादी है, जो है वो है, और वो सब ये लोग कह रहे हैं कि मना कर दिया, होता नहीं। हाँ साहब मना तो है ही, लेकिन आपके लिए थोड़ी है, क्यों? सबको तो मना ही है, तो आपकी तो बात जुदी है, क्यों? देखो भाई शांति जी सब कर देना व्यवस्था। मेरे कहने का अर्थ ये है कि उनके 4 नए जनवाणी में हैं, तो जो उपचय सद्भुत व्यवहार नए है वो चौकीदार है, अनुपचय सद्भुत व्यवहार नए है वो क्लर्क है, उपचय सद्भुत व्यवहार नए है वो ऑफिसर है, और जो अंतिम है समझ लो सबका निषेध करके भाभीओ कहता है वो अनुपचय सद्भुत व्यवहार नए है। तो हर एक के वजन है, तो कहते हैं देह और आत्मा एक है, ये उपचरित अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का कथन था, और वो नेक चैतन्य एक निश्चय नय है जिसे नयाधिराज बोलते हैं, उसका नाम क्या रखा?
उसके ऊपर कोई सुप्रीम है, 4 ही बताए ना, ऐसे 8 होते हैं, 8 स्टेप हैं क्या। और जो 7 नयों की बात का निषेध कर सकता है, लेकिन उसका निषेध कोई नहीं करता, इसलिए उसे नयाधिराज बोलते हैं। तो जो परम शुद्ध निश्चय है कि मैं चैतन्य घन हूं, तो मैं चैतन्य घन हूं, ये निश्चय नहीं की बात है ना, देखा ना कि निश्चय से तो एक मैं चैतन्य घन ही हूं। तो हमने तो सुना कि सब नयों का निषेध हो जाता है, न उदेति नयश्री अस्तमेति प्रमाणम, और तुमने तो एक नए को खड़ा रखा, इसका भी निषेध करो। कोई और एक ऑफिसर लाओ तो उसका क्या होगा, क्यों? तो उन्होंने कहा कि ये नयाधिराज जो है ये दूसरों का निषेध करके खुद में सिद्ध हो जाता है, ये है उसका अगला स्टेप, क्योंकि तो निषेध करने के लिए ही आया था क्या? वो नयाधिराज कि मैं तो एक चैतन्य घन हूं, ऐसा जो उसने कहा था, और कुछ नहीं हूं, देह में नहीं हूं, राग में नहीं हूं, मैं तो चैतन्य घन हूं, ज्ञानानंद स्वभावी हूं। एक कहने वाला नए एक कहना बंद करके मैं चैतन्य घन में समा जाता है, तो खुले ही निषिद्ध हो गया ना। वो कहने रूप को भी वो नए कहते हैं, और फिर उसका विकल्प समाप्त होकर अंदर में चला जाता, उसको भी वही नए है, वो दोनों एक ही है। उसके 2 स्टेप है, समझ लेना अंदर अंदर, कि वो नयाधिराज उस अंतिम विकल्प का निषेध करके फिर स्वयं निर्विकल्प हो जाता है। चिद्भाव का ही अनुभवन, ऊपर का मैं हूं चैतन्य घन, ये तो कह रहा है, और वो कहते चिद्भाव का ही अनुभवन, वो चैतन्य भाव का जो अनुभव कर रहा है, तो वो जो ज्ञान की पर्याय है, जो चैतन्य का अनुभव कर रही है, वो परम शुद्ध नयाधिराज है। फिर उसे ऐसी कहने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या हूं। तो वो कहते तुम इस नए के विभाग को नहीं जानते हो, नए के विभाग को नहीं जानोगे तो 26वीं गाथा से लेकर 33वीं गाथा की बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। इसके लिए तुम्हें नए चक्र पढ़ना पड़ेगा, कम से कम निश्चय व्यवहार वाला प्रकरण तो पढ़ना ही पड़ेगा, और वो भी अध्यात्म के नए। जैसे सिद्धांत के भी निश्चय व्यवहार होते हैं, वो अलग भेद हैं उनके, और वो बहुत उसमें डिटेल है। हाँ, तो इनने कहते हैं देखो, एकत्वम व्यवहार तो कायात्मनो, काया और आत्मा का एकत्व व्यवहार से है, न तो निश्चयात, निश्चय से नहीं। अब क्या किया उनने, तो 4 भेद व्यवहार के थे और 4 भेद निश्चय के थे, तो उन्होंने भेदों का लोप करके और 2 ही नए खड़े रखे, एक निश्चय और एक व्यवहार। तो उन्होंने सीधा कह दिया व्यवहार से है, निश्चय से नहीं है। वो अंदर की डिटेल वो उन्होंने समाप्त कर दी, कर सकते हैं। इसलिए व्यवहार जो के शरीर के आधार पर जो स्तुति की, वो व्यवहार से है और निश्चय से नहीं। देखो पीछे जो कलश आए हैं, उन कलशों में एक बात बताई कि एक नगर का वर्णन किया कि जिसकी खाई इतनी गहरी है जैसे उसने पाताल को पी लिया हो, है ना कलश, और कोट इतने ऊंचे हैं कि जैसे उनने आकाश को निगल लिया हो। अब आकाश को निगल लेता होगा कोई कोट, पाताल को पी लिया, तो बहुत गहरी खाई है और बहुत ऊंचे कोट हैं, समझ में ना। और जो सारा नगर है उससे बगीचों ने उसे हड़प लिया है,